नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीबीसीटी नवंबर 2022 की हमारी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से संचालित हैं और उन्हीं कक्षाओं की श्रेणी में हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की कक्षाएं पूर्ण कर ली हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है एमएस पावर पॉइंट का। तो एमएस पावर पॉइंट की भी कक्षा कुछ इस तरह की है कि मुझे इसकी एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि जो बिना प्रैक्टिकल के हमें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर एक बार हम लोग जुड़ चुके हैं और मैं आपको एमएस पावर पॉइंट की हर एक ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड हैं, जितने भी टैब हैं, वो सब विस्तार से यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट को देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर लिया। एमएस पावर पॉइंट को जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह का पहला जो होम पेज है, हमारा इंटरफेस है, वो खुल के बाहर आ जाता है। जैसे कि मैं बाहर चले आता हूँ सबसे पहले अपने, तो ये मेरा जो रिकॉर्डिंग वाला ऐप है वो चालू है यहाँ पे। फिर मैं जैसे ही एमएस पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एमएस पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हर बार की तरह क्या होता है कि देखिए सबसे ऊपर जो ये दिया हुआ है ये हमारा क्या होगा, टाइटल बार होगा। टाइटल बार में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें प्रेजेंटेशन 3 दिया हुआ है, क्योंकि मेरे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये एमएस पावर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेव होता है। सेव के बाद होता है हमारा अंडो, अंडो के बाद होता है हमारा रीडू। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की भी आपको पता होना चाहिए। सेव की क्या हो जाएगी, Ctrl+S। अंडू की क्या हो जाएगी, Ctrl+Z। ठीक है, रीडू की क्या हो जाएगी, Ctrl+Y। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा ऑफिस बटन है ना। ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कितनी सारी चीज़ खुल के हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। न्यू से क्या हो जाएगा, न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पे देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स पावर पॉइंट देता है आपको न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। जो भी आप बनाना चाहें वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम सीधी सी क्या कर लेंगे, एक ब्लैक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ले लेंगे। एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको स्लाइड कहा जाता है। तो ये जो हमारी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड, है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी स्लाइड हो गई। अब जैसे ही हम ऑफिस बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कितनी सारी चीज़ें मिल गई हैं। न्यू पे हमने देख लिया। ओपन में क्या होता है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया वो सब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी बारी सेव की। तो अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सिंपली Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं। सेव एज में वे सारे डॉक्यूमेंट होंगे जो हमने बना लिए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। हम अगर चाहें तो उनकी स्थिति में यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट सेव कहाँ होते हैं, सी में होते हैं ना, जो सी डिस्क होती है उसमें होते हैं। वहाँ से अगर हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीचे हमारा क्या आ जाता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है। क्या आ जाता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है। अब प्रिंट का जो ऑप्शन होता है, तो प्रिंट के ऑप्शन में अगर हमें हमारे प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है तो हम यहाँ से आसानी से इसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रिपेयर का ऑप्शन आता है, सेंड का ऑप्शन आता है, पब्लिश का जाता है और क्लोज का ऑप्शन आ जाता है। क्लोज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो हमसे बोल रहा है कि क्या आप इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो अभी हम इसके लिए मना कर देंगे। नो पे भी कर सकते हैं या फिर से क्लोज भी कर सकते हैं। इस साइड हम लोग देखेंगे तो ये मिनिमाइज़ की हमारी बटन हो गई। ये कौन सी हो गई, हमारी रीस्टोर की बटन हो गई, है ना। जब हम इसको थोड़ा सा, जब रीस्टोर पे जब हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये चेंज अपने आप कायम हो जाती है, मैक्सिमाइज में हो जाती है। ठीक है, अब ये अपने आप को क्या बता रही है, देखिए ये मैक्सिमाइज बता रही है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सीबीसीटी कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कौन सी, क्लोज की बटन हमारी हो गई। चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि इस पर अपने होम टैब पे। एक्सेल में भी हमने देखा, एमएस वर्ड में भी हमने देखा, सबसे पहला जो टैब होता है हमारा होम ही होता है। और होम के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है, एक पेस्ट होता है, कट होता है, कॉपी होता है और फॉर्मेट पेंटर हमारा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो मैं हमेशा की तरह क्या लिखता हूँ, अपना नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। अब अगर मैं इस नाम को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए ये टैब अपने आप क्या बोल रहे हैं कि हमें भी काम पे आप ले लो। अगर मैं कट पे क्लिक करूँगा तो ये मैंने जो यहाँ पे टाइप किया था वो कट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कॉपी करूँगा तो जो मैंने टेक्स्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा। फिर उसको मैं चाहूँ तो पेस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए पेस्ट मेरा हो गया। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में
तो अभी मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर में देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर में देखिए इस तरह का जो हमारा कर्सर होता है, कर्सर किस में तब्दील हो जाता है, एक ब्रश में तब्दील हो जाता है, और वही का वही यूज़ होता है जो हमारा एमएस वर्ड और एक्सेल में हमने यूज़ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा क्लिपबोर्ड होगा। क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन हमें पेस्ट का भी मिलता है। जितनी बार चाहें आप जो चीज़ आपने कॉपी की हुई आप उसको पेस्ट करते जाएंगे तो वो ओपन आपकी होती जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेस्ट में होती हैं। मिटा देता हूँ इनको, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो देखिए नया ऑप्शन यहाँ पे फ़ॉन्ट से पहले क्या खुलता है, हमारा स्लाइड का ऑप्शन खुलता है, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। तो स्लाइड का देखिए ऑप्शन हमारे यहाँ पे खुलता है। रिकॉर्डर को देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। रिकॉर्डर हमारा काम कर रहा है। उसके बाद देखिए स्लाइड का जो ऑप्शन है हमारे यहाँ पे खुलता है। तो स्लाइड में देखिए क्या होता है कि जब हम इस न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जो पहला ऑप्शन न्यू स्लाइड का मिला, तो नई नई स्लाइड हमारी खुलती जाएंगी। जितनी स्लाइड आपको लेनी हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेआउट की हम लोग बात कर लें तो देखिए लेआउट, आपको जो लेआउट आपको यहाँ पे चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। टाइटल स्लाइड वाला भी ले सकते हैं, टाइटल एंड कंटेंट वाला आप ले सकते हैं, सेक्शन होल्डर हेडर भी आप ले सकते हैं, टू कंटेंट का भी आप ले सकते हैं। ये वाला जो होता है ये कंटेंट राइटिंग के लिए होता है, और ये वाला किसके लिए होता है, टाइटल के लिए हमारा होता है, ठीक है। रीसेट में चलें तो आप अपनी जो स्लाइड होती है उसको क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो ये वो खुद बोल रहा है रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड, है ना। जो आप अपनी जो स्लाइड होती है उसकी आप पोजीशन, उसका जो साइज़ होता है वो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारी जो स्लाइड हम जो गिनती कर करके बढ़ाए जा रहे थे न्यू स्लाइड पे, वो डिलीट हमारी होती जाएंगी। देखिए इस तरह से डिलीट होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ़ॉन्ट जाना पहचाना ग्रुप है हमारा। फ़ॉन्ट का यूज़ हम पहले से भी करते हुए आ रहे हैं, है ना। फ़ॉन्ट पे जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या बोलता है कि मैं फ़ॉन्ट हूँ। अगर आप चाहो तो मुझसे अपना जो फ़ॉन्ट है उसका फेस आप चेंज कर सकते हो, यानी कि आप विभिन्न तरह की लैंग्वेज मुझसे ले सकते हो। तो जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से देखिए मैंने ले लिया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब जब मैं इस पर क्लिक मारूंगा तो देखिए ये मेरा फ़ॉन्ट देखो चेंज होता जा रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से, है ना। इस कदर से देखिए ये चेंज होता जा रहा है। ये जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पे यूज़ अपने हिसाब से कर लूँगा। जो आपको अच्छा लगे वह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये वाला रख लिया। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर से। तो ये B4 क्या हो जाएगा, हमारा बोल्ड हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरे फ़ॉन्ट हैं वो कैसे हो जाएंगे, वर्ड बोल्ड हो जाएंगे। देखिए बोल्ड हो गए, ठीक है। उसके अलावा आई पे करूँगा तो इटैलिक हो जाएंगे, यानी कि थोड़े तिरछे हो जाएंगे, ठीक है। अंडरलाइन हो जाएगी, अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑप्शन है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जो 44 लिखा हुआ है क्या हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। देखो इसमें मिनिमम कितना होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम देखो इसमें कितना हो रहा है, 96 होता है। जबकि यही चीज़ एमएस वर्ड में कितनी होती है, 72 होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है यहाँ पे, है ना, कि जो एमएस पावर पॉइंट है उसमें फ़ॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज़ है वो कितना है, 96 है। कितना है, 96 है। और एमएस वर्ड में कितना है, वो 72 है, यानी कि 72 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक एस का ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिख रहा है। एस से क्या हो जाएगा, टेक्स्ट की शेडो, यानी कि परछाई। जब हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए मेरे शब्दों में थोड़ी सी परछाई यहाँ पे आ गई। मैं इसको हटा देता हूँ। इस पर हम लोग आगे जाते हैं। देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर हैं, देखिए मालवीय में कितने 7 कैरेक्टर हैं मेरे, MALVIYA। तो इन 7 कैरेक्टर के अंदर मुझे जो स्पेसिंग चाहिए वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, है ना। इसके बाद हमारा आता है चेंज केस। चेंज केस में हम लोग देखेंगे तो कितने चेंज केस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो 5 चेंज केस हमें यहाँ पे मिलते हैं। पहला होता है हमारा सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा हमारा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा होता है टॉगल केस। एक बार प्रैक्टिकल इनका हम कर लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये शब्द अपने यहाँ पे लिखा है, तो जब अब मैं इस पर अप्लाई करके देखता हूँ इनको, तो पहला जो सेंटेंस केस है उसमें जो पहला वाला जो वर्ड है वही कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल रहते हैं। दूसरे लोअर केस में सभी हमारे स्मॉल हो जाते हैं। तीसरे में सभी हमारे कैपिटल हो जाते हैं। चौथा जब हम करके देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला वाला वर्ड हमारा जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल रहता है, बाकी सब स्मॉल हो जाते हैं। टॉगल केस में पहला वाला स्मॉल रहता है, उसके बाद वाले सभी क्या होते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा केस हो जाता है सेंटेंस केस।
ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज केस हो जाता है। इसके बाद हम लोग इस पे जब हम क्लिक करते हैं आगे वाले पे, तो ये हमारा फ़ॉन्ट कलर होता है, यानी कि जो हमारे फ़ॉन्ट हैं उनका कलर आप जो रखना चाहे वो यहाँ से आप रख सकते हैं। ब्लू मैंने अभी यहाँ पे करंट में रख दिया, उसको मैं हटा के यहाँ पे सेंटेंस केस ही लगा देता हूँ। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाली जो चीज़ होती है हमारी, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ होता है और ये डिक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ पे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, डिक्रीज़ पे हम क्लिक करते जाएंगे तो ये घटता जाएगा। आगे क्या हो जाता है हमारा, ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी जितनी हमारी फॉर्मेटिंग है वो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते तो हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ पे जैसे ही हम जाते हैं तो पहले नंबर पे हमें मिलती है बुलेट। बुलेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत सारी लिस्ट हमें बनानी होती है। इसमें पहला वाला जो ऑप्शन होता है वो नॉन का होता है, उसके बाद इस तरह की हमें बुलेट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद नंबरिंग का ऑप्शन आता है, तो आप चाहे तो रोमन ABCD या 1 2 3 वाली नंबरिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे हम लोग आएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अलाइनमेंट मिल जाएगा। अलाइनमेंट देखिए 4 अलाइनमेंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला वाला है हमारा लेफ़्ट, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+L। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेंटर वाला, तो Ctrl+E इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। इसके बाद हमें दिया हुआ है राइट वाला, तो Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की है। Ctrl+R करेंगे तो देखिए राइट में चला गया, सेंटर में लाना हो तो सेंट्रल में जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। जस्टिफाई में देखिए जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि आखिरी वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब बराबर बनते हैं और प्रिंट करने पे कोई भी वर्ड हमारा कटता नहीं है। इसको देख लेते तो ये कॉलम में अपने जो पैराग्राफ होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जितने आपको रखने हैं वो आप यहाँ से मोर कॉलम में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने कॉलम आपको आपके पैराग्राफ में रखने हैं वो आप रख सकते हो। उसके बाद इसको देख लेते तो ये हमारी क्या हो जाती है, लाइन स्पेसिंग हो जाती है। जो लाइन स्पेसिंग आपको आपके लाइनों के बीच में रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। ये वाला जो होता है हमारा डिक्रीज लिस्ट लेवल होता है। जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो उसके लेवल को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इस साइड करेंगे तो इंक्रीज़ भी हम उसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, टेक्स्ट का डायरेक्शन हो जाता है। जिस डायरेक्शन में आप आपके टेक्स्ट को रखना चाहते हो इस तरीके से रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। उल्टा रखना चाहो तो उल्टा भी ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरीके से भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो हम इसको भी हॉरिजॉन्टली कर देते हैं। अलाइन टेक्स्ट में क्या होता है कि आप आपके टेक्स्ट को पहले हम इसे पूरा फुल स्लाइड पे इसको हम कर लेते हैं। फुल स्लाइड पे हम जैसे ही करेंगे तो अलाइन में, जैसे कि अभी ये मिडिल पे, तो ये मिडिल पे आ गया। टॉप में करेंगे तो टॉप में चला जाएगा। उसके बाद बॉटम में अगर करेंगे तो ये बॉटम में भी चला जाएगा। इस तरह से बॉटम में चला गया, इसको फिर से हम टॉप पे कर देते हैं। इसके बाद आया कन्वर्ट टू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कितनी सारे हमें ये चीज़ें खुली होती हैं और ये सब स्मार्ट वर्क में यहाँ पे आ जाती है। स्मार्ट आर्ट होता है ये अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको और अच्छे बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के ज़रिए प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम अभी कैंसिल कर देते हैं। आगे हम जाएंगे तो हमें ड्राइंग ऑप्शन मिलेगा। ड्राइंग में देखिए कितनी सारी हमें शेप मिलेंगी, जो शेप को हम चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद आप एरो भी यहाँ से ले सकते हैं। ये एरो का निशान आप जो जैसे चाहें उस तरह से उसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम जाएंगे तो अरेंज का ऑप्शन हमें मिलेगा। अरेंज में आप जिस तरीके से भी चाहें अपना जो पैराग्राफ है उसको अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल में देखिए आपको जो स्टाइल यहाँ से उचित लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हम ये वाली स्टाइल ले लेते हैं। इसके बाद आएगा शेप फिल। जो आपने शेप ली हुई है, जो हमारी अभी जो वाइट शेप है, इसको जिस कलर में भी चाहें हम यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये, तो हम इसको वाइट ही रखते हैं। अभी शेप की जो आउटलाइन है, अभी जो हमारी रेड आउटलाइन है, इसको हम जिस कलर में भी करना चाहें उसमें यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ग्रीन कर दिया, देखिए ग्रीन हो गई हमारी। फिर इसको सिलेक्ट करके शेड इफेक्ट में करेंगे तो देखिए इतने सारे शेडो मिल जाएगा आपको। इफेक्ट में ग्लो मिल जाएगा, 3D में जो आप चाहें वो इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आखिरी में हमारा जाता है एडिटिंग। तो एडिटिंग का हमने फाइंड एंड रिप्लेस का इसमें देखा था, है ना। तो मैं अपना नाम यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो मैंने जानबूझ के 3 बार सिटी को इसलिए लिखा था कि जब हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करें तो हम इस चीज़ को फाइंड कर सकें। हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो जब मैं फाइंड में सिटी को डालूंगा तो ये अपने आप से सिटी वर्ड को क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा। रिप्लेस पे जो
फाइंड टेक्स्ट पे जाएंगे, देखिए उसने सिटी को यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब मुझे सिटी की जगह जो भी यहाँ पे रिप्लेस करना है वर्ड में, तो ये सिटी की जगह मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्मार्ट सिटी में करना चाहता हूँ, तो मैंने स्मार्ट सिटी कर दिया। अब मैं अगर रिप्लेस करूँगा तो जो उसने एक सिटी फाइंड किया है वो सिर्फ उसी जगह रिप्लेस करेगा, पर अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो जितनी जगह मैंने सिटी यहाँ पे लिखा है सब जगह रिप्लेस कर देगा। तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तो उसने बता दिया हमें कि 5 जगह आपने सिटी लिखा और 5 जगह पे हमने उसको क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। ओके कर देंगे, तो 5 जगहों पे देखिए 1 2 3 4 और 5 जगह पे उसने रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या था, हमारा फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे हो गया, एडिटिंग हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद अब कौन सा टैब आ जाता है, हमारा इंसर्ट टैब आ जाता है। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, टेबल आ जाती है। टेबल को हमने पहले भी देख चुके हैं, MS वर्ड में भी, एक्सेल में भी, है ना। तो टेबल को जैसे ही ओपन करते तो डिज़ाइन टूल अपने आप यहाँ पे खुल जाता है। चलिए टेबल को हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन में, देखिए तो पिक्चर मिल जाएगी आपको। जो पिक्चर यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में यूज़ करनी है वो पिक्चर आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी हमारे में कोई पिक्चर है नहीं। उसके बाद चलिए क्लिप आर्ट में देख लेते हैं। तो क्लिप आर्ट में देखिए क्या होता है कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें आपकी खुल के आ जाती हैं। जो भी आपको क्लिप आर्ट लेना हो वो आप यहाँ से इनमें से ले सकते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एल्बम फ़ोटो, एल्बम फ़ोटो पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी एल्बम होता है वो अगर आप चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर वैसे पिक्चर में मिलनी चाहिए थी, पिक्चर ये इस तरह से पिक्चर है। जैसे मान लीजिए हमने इस लंगूर की पिक्चर ले ली तो ये हमारी इस तरह से पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर जैसे ही इंसर्ट होती है उसके साथ एक फॉर्मेट भी खुलता है ना, फॉर्मेट टैब खुलता है। फॉर्मेट टैब को हम लोग देख लेते हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन आता है सबसे पहले एडजस्ट में। तो ब्राइटनेस में क्या होता है कि आप इस पिक्चर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टेंट आप उसको चाहो तो सूर्य की जो रोशनी उसको यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जाएगा इसमें रीकलर, आप जो इसका कलर है मेन, अगर उसको चेंज करना चाहो तो कलर रीकलर कर सकते हो। जैसे हम अगर चाहें तो इसको नीला कर सकते हैं। आगे जाएगा कंप्रेस पिक्चर, तो आप आपकी जो पिक्चर है उसका साइज़ यहाँ पे कम कंप्रेस कर सकते हो। चेंज पिक्चर में आपको अगर चेंज करनी है सब इसकी लंगूर की जगह हम पेंगुइन लेना हो तो हम यहाँ पे पेंगुइन भी ले सकते हैं। पेंगुइन इंसर्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद रीसेट पिक्चर में आ जाएगा, तो ये पिक्चर हमारी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से रीसेट हो जाएगी। चलिए इसके बाद आ जाएगा हमारे क्या, पिक्चर की स्टाइल। पिक्चर को जिस स्टाइल में आप रखना चाहो उस स्टाइल में आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये पिक्चर स्टाइल है। इसके बाद आ जाएगा हमारा पिक्चर का शेप। पिक्चर को आपको प्लस के, माइनस के, एरो के, जिस भी शेप में डालना हो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हो। इसको अपन प्लस में डाल के देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ये प्लस होगा, प्लस में आ जाएगी। तो ये आप जो चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। फिर जाएगा पिक्चर की जो बॉर्डर, यानी कि पिक्चर की जो बॉर्डर है उसको आप जिस कलर में डालना चाहो वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया रेड, तो रेड कलर की पिक्चर की बॉर्डर हो गई। पिक्चर के इफेक्ट की हम लोग बात करें तो आप शेडो लेना चाहते हो, ग्लो लेना चाहते हो, सॉफ्ट लेना चाहते हो, पहले 3D जो आप लेना चाहते हो वो यहाँ पे आप ले सकते हो। मान लो 3D ले लेते हैं। 3D में हमने ये वाला ले लिया। तो देखो 3D में इस तरह से हमारे पिक्चर में इफेक्ट हमने डाल दिया। उसके बाद अरेंज का ऑप्शन आएगा। तो ब्रिंग टू फॉन्ट का है, सिलेक्ट ब्लैक का है ना, सिलेक्शन पेन का है। जिस तरीके से आप चाहो वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है। तो देखिए 6 अलाइनमेंट हमारे यहाँ पे खुल जाते हैं, लेफ्ट राइट। आपको जिस अलाइनमेंट में इस पिक्चर को रखना वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ग्रुप का ऑप्शन खुल जाता है हमारा। ग्रुप का ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है। ग्रुप के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रोटेट की। तो आप इस इमेज को जैसे चाहो वैसे यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। इसके बाद आ जाएगा हमारा साइज़ का ऑप्शन। तो साइज़ में आप इसको चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो। जैसे कि जो हमारी इमेज में अभी हमने जो चीज़ डाल रखी है इफेक्ट वगैरह, अगर हम इनको हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इस इमेज को यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। जितनी हमें इमेज लेनी वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप के आगे आता है हमारा हाइट एंड विड्थ वाला। तो आप चाहो तो इसकी हाइट भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये हमारा साइज़ वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ये इंसर्ट टूल में हम फिर आ जाते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं हमारा शेप्स में, है ना। शेप्स में जब हम जाते हैं तो वही भिन्न भिन्न प्रकार की हमारी शेप्स हमें यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। जो भी शेप हमें लेनी होती है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लो प्लस लेना चाहते हो तो प्लस का शेप हम यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट हमने अभी देखा। स्मार्ट आर्ट में जो भी आपको आर्ट अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हो।
स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही करोगे तो आपको डिज़ाइन टूल अपने आप ओपन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो चार्ट है। तो चार्ट मैंने आपको MS एक्सेल जब आया था तभी मैंने आपको बताया था कि चार्ट की अलग से हम क्लास लगा लेंगे। चार्ट की क्लास हमारी हो गई, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कॉलम, लाइन, पाई, बार, सरफेस और उसके बाद चलो तो डाउट नट, स्टॉक चार्ट, सारे चार्ट हमने यहाँ पे आराम से पढ़ लिए हैं। पूरी फुल वीडियो है 10-12 मिनट के, आराम से आप देख लेना। लिंक की हम लोग बात कर ले तो देखिए हाइपर लिंक हमें यहाँ पे दिया हुआ। अगर आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट के साथ कोई सी भी दूसरी लिंक आप ऐड कर सकते हैं। एक्शन जो भी आपके माउस का एक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे खोल सकते हैं। हेडर एंड फुटर, आपको पता ही है कि हेडर जो होता है पेज के सबसे ऊपर वाली जो ऊपर होता है हेडर होता है, और जो एंड में होता है वो फुटर होता है। उसके बाद हमारा वर्ड आर्ट आ जाएगा। वर्ड आर्ट में आप जो जिस तरह से भी आप वर्ड को लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इस तरीके से देखो हमारे वर्ड आर्ट है ना। तो ये हमारा क्या होगा, वर्ड आर्ट हो गया। इसके बाद हम लोग डेट एंड टाइम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको जो भी डेट एंड टाइम आपके लगाना हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। स्लाइड नंबर में स्लाइड का जो भी स्लाइड को आप नंबर देना चाहो वो यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारा सिंबल। सिंबल मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशन बनती हैं, प्रेजेंटेशन बनता है, उसमें सिंबल की ज़रूरत होती है। वो सिंबल हम चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जो भी सिंबल आपको यूज़ करना हो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में देखो क्या होता है कि मैं MS पावर पॉइंट पे वर्ड भी खोल सकता हूँ, एक्सेल भी खोल सकता हूँ, ठीक है, चार्ट भी खोल सकता हूँ। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी हो वो मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाएगा मीडिया क्लिप। तो मीडिया क्लिप में मूवी में हम जाएंगे तो किसी मूवी की आप क्लिप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। साउंड जो आपको अच्छा लगे आप डॉक्यूमेंट में अपने उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। फिर हमारा आ जाएगा डिज़ाइन टूल। डिज़ाइन टैब में जब हम जाते हैं तो पहला जो नंबर पड़ता है हमारा पेज सेटअप का पड़ता है। तो अभी जो हमारा पेज है वो ऑन स्क्रीन जो है वो 4x3 का है, पर अगर हमें जैसे यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनाना तो हम 16x9 पे करेंगे। प्रिंट के हिसाब से बनाना तो A4 पे करेंगे। उसके अलावा आप चाहो तो कस्टम भी कर सकते हो, बैनर भी कर सकते हो। जिस तरह का आपको पेज का चाहिए आप ले सकते हो। अभी हमारा पेज का जो ओरिएंटेशन है वो देखिए यहाँ पे लैंडस्केप दिया हुआ है। चाहे तो हम इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। नोट से हैंडस्केप आउटलाइन के लिए आपको पोर्ट्रेट लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेज का सेटअप हो जाएगा। ओरिएंटेशन की हमने बात की, 2 तरह के होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक हमारा क्या होता है, लैंडस्केप होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, ये थीम आ जाती है। तो जो भी थीम हमें यहाँ पे लेनी हो तो पहले मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। उसके बाद हम इंसर्ट पे जाते हैं और डिज़ाइन पे जब हम आते हैं तो जो भी थीम मुझे लेनी होती है वो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जो थीम मुझे अच्छी लग रही है वो अपने आप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इस थीम के कलर की बात कर लेते हैं। तो इस थीम का जो कलर है वो भी हम यहाँ पे आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद चाहे तो जो भी हमारा फ़ॉन्ट का हम यहाँ पे इफेक्ट लेना चाहें वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए इसके बाद इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी एनिमेशन में हम जो इफेक्ट डालेंगे वो हम स्लाइड पे यहाँ पे अप्लाई अपनी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा बैकग्राउंड। तो मान लीजिए मैंने ये वाली स्लाइड अपनी ले ली, तो बैकग्राउंड का जो स्टाइल है वो जो मैं रखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ इस तरीके से। तो मान लीजिए मैंने ये वाला रख लिया। उसके बाद बैकग्राउंड का अगर मुझे ग्राफिक हटाना है तो मैं उसको रिमूव भी यहाँ पे कर सकता हूँ, और अगर नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। इसके बाद आ जाएगा हमारा एनिमेशन। MS पावर पॉइंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है वो कौन सा होता है, हमारा एनिमेशन टैब होता है, क्योंकि यही सारे तरह के काम हमारे करता है। तो एनिमेशन टैब की हम लोग बात कर लेते हैं। एनिमेशन टैब पे जब हम जाते हैं तो एनिमेशन टैब पे क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन खुलता है वो क्या खुलता है, हमारा प्रीव्यू का खुलता है। ठीक है, प्रीव्यू तभी होगा जब हम इसमें एनिमेशन डालेंगे। तो अभी हमारा नो एनिमेशन बता रहा है ना, अगर हम चाहें तो इस पर एनिमेशन डाल सकते हैं। इसमें एनिमेशन डालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन की बात देखिए साइड में हमारे एक टैब खुलता है, उसमें हम चाहें जो भी एनिमेशन, जैसे हमने ब्लाइंड का एनिमेशन ले लिया, तो अब हमने जो एनिमेशन लिया उसको देखना हो तो हम स्लाइड शो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये स्लाइड शो हमें हो गया। अब प्रीव्यू हमारा खुल चुका है, यानी कि आपने जो एनिमेशन डाला उसको आप यहाँ पे वॉच भी कर सकते हो। मान लीजिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे इस पे अगर अपना एनिमेशन डालना है तो एड इफेक्ट पे मैं जाऊँगा, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से देखिए एनिमेशन डल गया। स्लाइड शो पे जब मैं जाऊँगा तो इस तरीके से मैं प्ले करूँगा तो एनिमेशन देखिए प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो प्रीव्यू में भी जा सकता हूँ, तो वहाँ पे देखिए मुझे प्ले करके बता रहा है। उसके अलावा ये हमारी जो स्लाइड है उसको आप किस तरीके से ट्रांसलेट यहाँ पे कर सकते हो। देखिए इस तरीके से भी
आप जिस तरीके से चाहो आपकी स्लाइड उस तरीके से आएगी। ये तेज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो फास्ट है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो ये देखिए स्लो स्लो बताएगी, फिर ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से भी आ जाएगी ये। जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। साउंड आप चाहो तो यहाँ पे एडिट इंसर्ट, आपको जो अच्छा साउंड लगे वो आप यहाँ पे इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। आपने जो एनिमेशन अप्लाई किया, अगर चाहो तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड पे भी आप उस एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा एडवांस स्लाइड। इसमें क्या होता है कि ऑन माउस क्लिक, यानी कि आपने जो इफेक्ट डाला अगर आप चाहो तो उसे माउस क्लिक पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक ऑफ्टर, यानी कि आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हो क्या, टाइम भी आप यहाँ पे उसमें डाल सकते हो। आगे हम लोग आ जाते हैं तो स्लाइड शो पे आते हैं। स्लाइड शो में जब पहले ऑप्शन हमें खुलता है वो खुलता है फ्रॉम बिगिनिंग का। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारी जो स्लाइड है वो अपने आप प्ले होने लग जाती है। पूरा हमें स्टार्टिंग से हमारा प्रेजेंटेशन प्ले होने लग जाता है। उसके बाद हम फ्रॉम कस्टम स्लाइड पे जब हम जाते हैं तो इस तरह से जो हमारी जो स्लाइड है वो हमें यहाँ पे प्ले होने लग जाती है। दोनों में कोई खास फ़र्क होता नहीं है, बस इसमें ये होता है कि जिस स्लाइड पे अभी हम हैं वो स्लाइड इसमें प्ले होती है किसमें, कस्टम स्लाइड में। और फ्रॉम बिगिनिंग में पहली स्लाइड से लेके आखिरी तक जितनी स्लाइड होती है वो हमारी यहाँ पे प्ले होती है। फिर उसके बाद कस्टम स्लाइड शो में भी आप यही कर सकते हो, आप जिस स्लाइड को प्ले करना चाहो उस स्लाइड को आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। तो ये हमारी क्या होगा, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप हो गया। इसके आगे हमारा क्या जाएगा, सेटअप आ जाएगा। सेटअप में हमारा आता है सेटअप स्लाइड शो, यानी कि आप जो भी अपने स्लाइड में सेटअप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। कलर से लेके तो टाइमिंग वगैरह तक सब आपकी यहाँ पे आप उसमें फिल कर सकते हो। हाइड स्लाइड में जिस स्लाइड को आप चाहो यहाँ पे आप उसको हाइड कर सकते हो। चलिए आगे हम देख लेते, तो आगे हमारा क्या जाएगा, रिकॉर्ड नरेशन आ जाएगा। रिकॉर्ड नरेशन की हम लोग बात कर लेते हो तो रिकॉर्ड नरेशन पे क्या होता है कि पावर पॉइंट कांट लोकेट रिकॉर्डिंग डिवाइस, मेक श्योर द हार्डवेयर इज कनेक्टेड द माइक्रोफोन, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें माइक्रोफोन अभी इंस्टॉलेड नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बाकी हम टाइमिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी हमें टाइमिंग लगानी हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम बाहर निकलेंगे थोड़ा सा तो हम चाहें तो इसमें बोला गया है कि रिहर्स्ड टाइमिंग भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर आ जाएगा हमारा मॉनिटर्स में। मॉनिटर में देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उसको आप चाहो तो देखिए हमारा जो भी करंट का रेजोल्यूशन है स्लाइड का वो हमें यहाँ पे शो कर देता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर्स का ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मॉनिटर्स नामक जो ग्रुप है वो आपका किस स्टेप के अंदर है, तो वो कहाँ हो जाएगा, हमारा स्लाइड शो में हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते तो रिव्यू आ जाता है। रिव्यू हम वही का वही है जो हमेशा से हमारा पहले से MS वर्ड और MS वर्ड और एक्सेल में जो रहा था। पहला जो ग्रुप खुलता है वो क्या खुलता है, हमारा प्रूफिंग में हमारा आता है स्पेलिंग, यानी कि आपने जो स्पेलिंग ली है उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिसर्च का ऑप्शन हमारे यहाँ पे खुल जाएगा। रिसर्च के बाद आ जाएगा थिसोरियस में क्या होता है कि आपको आपका जो वर्ड है उससे मिलते जुलते शब्द आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यदि आप सर्च करते हो तो। ट्रांसलेशन में आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चाहो तो आप ट्रांसलेशन यहाँ से कर सकते हो। लैंग्वेज का ऑप्शन हमें यहाँ पे खुल जाता है, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे रखनी चाहो वो यहाँ पे रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते तो हमें कमेंट्स का ऑप्शन खुलता है, यानी कि आपके प्रेजेंटेशन पे जो भी कमेंट्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। न्यू कमेंट्स पे जाएंगे तो जितनी भी नई कमेंट्स हुई हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके आगे हम लोग देख लेते तो शो मार्कअप भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एडिट आप चाहो तो उस कमेंट को क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। चलिए डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ, आप कमेंट चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। प्रीवियस यानी कि जो पहले वाली जो नेविगेट आपको जो कमेंट जो पहले वाली जो कमेंट थी वो भी आप चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट में जो आगे वाली कमेंट है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। प्रोटेक्ट में क्या होता है, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में आप चाहो तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पर लॉक लगा सकते हो ताकि आपके अलावा उसको कोई और ओपन ना करे और किसी भी तरह का उसमें छेड़खानी ना कर सके। व्यू में आ जाते हैं तो व्यू में क्या होता है, व्यू में पहला हमें मिलता है वो मिलता है प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू में आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको अगर आप नॉर्मल में करोगे तो नॉर्मल में आपको व्यू यहाँ पे हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर में करोगे तो देखो इस तरीके से आपको जितनी भी आपकी स्लाइड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। हमारी एक है तो इसलिए हमें यहाँ पे एक आई। नोट्स पेज में करोगे देखो इस तरीके से पेज का नोट्स बनेगा और आपकी स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। स्लाइड शो में देखिए वही का वही पुराना हमारा पूरी स्लाइड हमें यहाँ पे आराम से शो अपनी हो जाएगी। स्लाइड मास्टर में भी इस तरीके से हमारी जितनी भी स्लाइड हमने ली हैं वो सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी।
पर अभी तो हमारी एक ही स्लाइड थी, तो ये सारी क्या है, तो ये सारी कस्टम स्लाइड हैं। अगर आप चाहो तो इनको ले सकते हो। जैसे दूसरी वाले पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तीसरी में कुछ नहीं है, चौथी में कुछ नहीं है, पहली में भी कुछ नहीं होती। क्या है, हमारी स्लाइड मास्टर पे स्लाइड उसने खुद ने हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक नया का नया ऑप्शन हमारा स्लाइड मास्टर नामक खुल गया। इसमें आता है हमारा इंसर्ट स्लाइड में क्या होता है कि आप अगर चाहो तो दूसरी स्लाइड Ctrl+M से इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट लेआउट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, डिलीट आप चाहो तो फिर उसको डिलीट भी यहाँ से कर सकते हो। रीनेम आप उसको आराम से यहाँ पे कर सकते हो। लेआउट का जो नेम है आप उसको रीनेम यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एडिट मास्टर है। इसके बाद आता है हमारा मास्टर लेआउट। मास्टर लेआउट में हमारे यहाँ पे क्या खुलता है, इंसर्ट प्लेस होल्डर खुलता है। ठीक है, इंसर्ट प्लेस होल्डर के बाद हमारे यहाँ पे टाइटल और फुटर, जो भी आप जैसे अपने टाइटल को हटा देते हो टाइटल हट जाएगा, फुटर हटाओगे तो ये नीचे वाली जो चीज़ है हमारी फुटर की वो हट जाएगी। ठीक है, जब आप इसको खोलते हो तो इसमें देखिए यहाँ पे हमें क्या कंटेंट खुलता है, टेक्स्ट खुलता है, पिक्चर, चार्ट, टेबल, जो भी आप इंसर्ट यहाँ से करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे हम पिक्चर पे करेंगे क्लिक तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे देखिए पिक्चर के लिए हमें यहाँ पे स्पेस मिल गया, और अगर पिक्चर हमें लगानी हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके आगे हमारे यहाँ जाएगा एडिट थीम। जो थीम हमने ली है उस थीम को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कलर, फॉन्ट और इफेक्ट ये वही का वही है जो हमने अभी पढ़ा था। उसके अलावा जाएगा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में इसकी जो स्टाइल है वो हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, वही है जो हमने अभी अप्लाई किया। हाइड आप उसका बैकग्राउंड को यहाँ पे कर सकते हो। पेज सेटअप हमने ही पढ़ा, पेज सेटअप जो आपको रखना है वो आप रख सकते हो। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक लैंडस्केप होता है, एक हमारा क्या होता है पोर्ट्रेट होता है। और उसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। चलिए, इसके अलावा फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्लाइड शो में थे, एनिमेशन हो गया था, उसके बाद हम स्लाइड शो में थे। स्लाइड शो में इसके आगे हम बढ़ते तो मॉनिटर रिव्यू में हम थे, रिव्यू में हमने प्रोटेक्ट के अलावा सब कुछ, प्रोटेक्ट पे आखिरी हम आ गए थे। व्यू हम देख रहे थे, व्यू में हमने पेज नोट्स देख लिया, स्लाइड्स देख लिया, स्लाइड मास्टर देख लिया। अब हमारा क्या जाएगा, हैंड आउट मास्टर जाएगा। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा एक नया ग्रुप खुलता है हमारा। इसमें जब हम जाते हैं तो देखिए पेज सेटअप का ऑप्शन हमें फिर से खुल जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे हैंड आउट ओरिएंटेशन खुलता है, तो वही 2 ओरिएंटेशन होते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन भी 2 होते हैं। उसके बाद पेज में जो आप जितने तरह के, एक पेज में जितनी स्लाइड आप रखना चाहो वो आप स्लाइड यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिर से हम जाते हैं तो देखिए हेडर आप हटाना चाहो तो हेडर आप यहाँ से हटा दोगे। चेक लिस्ट में जैसे ही क्लिक करोगे आपका हेडर हट जाएगा, डेट आपकी हट जाएगी, है ना। जो चीज़ आप फुटर, पेज नंबर जो आप हटाना चाहो वो आप यहाँ से प्लेस होल्डर से आप हटा सकते हो। एडिट थीम में अभी हमने देखा, एडिट थीम को, बैकग्राउंड हमने देखा। आप इसको क्लोज मास्टर व्यू से क्लोज इसको कर सकते हैं। फिर से हम किस पे जाएंगे, व्यू मेन्यू पे। व्यू के बाद हम आ जाएंगे नोट्स मास्टर पे। नोट्स मास्टर को हमने अभी के अभी देखा जस्ट। इसके अलावा जब फिर हम आगे बढ़ते तो हमारा आता है शो एंड हाइड का। आप अगर रूलर चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो रूलर आपको दिखने लग जाएगा, है ना। ग्रिड लाइन पे करेंगे तो ग्रिड लाइन आपको दिखने लग जाएगी। उसके अलावा मैसेज बार भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। जूम आता है इसके अलावा, जो अगला ग्रुप है हमारा जूम में। तो देखो आपको अगर जूम करना है तो आप यहाँ से जो जितना आप जूम करना चाहो वो जूम कर सकते हो। फिट टू विंडो का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा हमें मिलता है कलर और ग्रे स्केल का। ठीक है, तो कलर में जो भी कलर आप यहाँ पे फिल करना चाहो वो आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मिलता है हमें विंडो का, तो न्यू विंडो आप चाहो तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, अरेंज ऑल पे भी आप कर सकते हो। ठीक, या 2 प्रेजेंटेशन हमारे, मतलब न्यू विंडो भी हमारी ओपन हो गई। ठीक है, इस तरीके से न्यू विंडो हमारी ओपन हो गई। ठीक, न्यू विंडो के बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो मूव स्प्लिट का जो ऑप्शन है, देखिए वो खुद ही क्या बोलता है कि मूव द स्प्लिट विच सेपरेट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द विंडो। आफ्टर क्लिकिंग दिस बटन यूज़ द एरो की मूव द, यानी कि अगर हम चाहें तो जो हमारी जो एरो, जो नेविगेशन की होती है उनका हम यूज़ स्लाइड को मूव करने के लिए इस साइड या उस साइड मूव करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा स्विच विंडो। स्विच विंडो का मतलब यही है कि करंटली जो विंडो हमारा ओपन है उसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। मैक्रोज आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे जब हम कुछ चीज़ टाइप करते हैं, यानी कि अगर हमें उसको रिकॉर्ड करना हो जो भी हमने चीज़ें टाइप की हैं और उसको अचानक से सडनली अगर हमें इंसर्ट करना हो तो मैक्रोज का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा व्यू मेनू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और ज़्यादा जो IMP इसमें ग्रुप है वो हमारा एनिमेशन हो जाएगा। एनिमेशन के बाद हमारा हो जाएगा स्लाइड शो। स्लाइड शो के बाद जितनी भी चीज़ें देखिए डिज़ाइन वगैरह जो हैं
होम इंसर्ट में जो भी चीज़ें सब वही हैं जो MS वर्ड से मिलती जुलती हैं हमारी। कुछ चीज़ें अलग है तो वो हमारी एनिमेशन और स्लाइड्स अलग है, तो इनको आप एक बार ध्यान से अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, आपका काम आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा MS पावर पॉइंट 2007। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।